प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो हिसाब होगा इतना पुख्ता होगा कि कल्पना से परे होगा। सीधा मैसेज पाकिस्तान को दे दिया प्रधानमंत्री ने। मैराथन बैठकों का दौर चलता रहा, कल भी बैठकें हुई, आज भी बैठकें हुई, जिसके बाद पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। आप देखिए, शहबाज शरीफ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, उनका कोई बयान नहीं आ रहा। आसिफ मुनीर भी पता नहीं कहां बिल में जाकर छुपे हुए हैं, उनकी तरफ से भी कोई बयानबाजी नहीं हो रही। लेकिन कुछ पाकिस्तानी नेता और मंत्री ऐसे हैं जो बयान तो दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं बयानों के बीच वो पाकिस्तान की जो वस्तु स्थिति है, जो हालात हैं, उन पर खुलकर अपनी बात रख दे रहे हैं, सच्चाई सामने ला दे रहे हैं। खौफ इतना ज्यादा है कि रात 1:30 बजे उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। इस तरह की स्थिति पाकिस्तान की हो गई है और डर से कांप रहे पाकिस्तान के अंदर बस यही बात चल रही है कि अब हमला हुआ कि तब हमला हुआ, इसी डर से कांप रहा है पाकिस्तान। और आप समझिए कि 4 बैठकें आज हुई है और इन 4 बैठकों के जरिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरी पटकथा किस तरह का सलूक पाकिस्तान के साथ करना है इसकी तय कर ली गई है और चर्चा इसी को लेकर, ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये बैठकों की ही तस्वीर है। आपको बताएं 4 मीटिंग साथ सिलसिलेवार तरीके से हुई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक सबसे पहले होती है, उसमें पूरी ब्रीफिंग ली जाती है, जानकारी ली जाती है। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स से भी चर्चा की जाती है, रणनीति बनाई जाती है। और उसके बाद तीसरी बैठक होती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक। वहीं केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग भी हुई है और 8 बजे रात में आपको बताएं आज ही गृह मंत्री बैठक करने वाले, और ये बैठक सिंधु जल संधि को लेकर होने वाली है। ये जो बैठकें हैं ना, यही टेंशन में ला रही है पाकिस्तान को और यही वजह है कि उनके पेशानी पर बल लगातार बना हुआ है। आप समझिए, हम पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी हैं। कॉम्बैट रेडी कैसे हैं आपको बताते हैं। जो बैठकें हो रही हैं ये इसीलिए हो रही हैं और इन बैठकों के जरिए पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया गया है। जो 2 दिन से बैठकें हुई, इनमें क्या हुआ है आपको बताते हैं। दिल्ली में 2 दिन में ताबड़तोड़ बैठकें हुई, मैराथन बैठकें हुई, हमने तस्वीरें भी देखी, आपको दिखाई भी हैं। और आपको बताएं, प्रधानमंत्री ने कल ही ये कह दिया था कि उन्होंने सेना को फ्री हैंड दे दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया था। आज भी दिल्ली में 4 बड़ी बैठकें हुई जिसकी जानकारी हमने आपको दी और बदले को लेकर कई अहम फैसले इन बैठकों के जरिए लिए जा चुके हैं। दिल्ली की हलचल में इस्लामाबाद तक में दहशत फैला रही है, वहां हालत खराब हो रही है। पाकिस्तानी राजनेताओं को रात भर बताया जा रहा है, नींद नहीं आई। यही वजह है कि सूचना मंत्री ने देर रात 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब वीडियो जारी कर दिया। 24 से 36 घंटे में भारत कार्रवाई करने वाला है, सैन्य कार्रवाई, ये उनके सूचना मंत्री कह रहे हैं। उनको ये डर है। मरियम नवाज ने ऐसे में एटमी धमकी फिर से दे दी है। इनका वही राग है कि हम एटमी ताकत है, एटमी ताकत है। किस तरह से पाकिस्तान में जो भारत में रणनीति बन रही है, बैठकें हो रही है, उसका असर दिख रहा है। कोई एटमी धमकी दे रहा है तो किसी को रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। सुनिए जरा। इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। तो सुन लिया आपने, मरियम नवाज एटमी ताकत होने की बात कह रही है। सूचना मंत्री को धड़का लगा हुआ है कि 24 से 36 घंटे में हमला हो सकता है। ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत और जो तमाम इनके एस लीडर्स हैं वो गायब है, वो नदारद है पूरी पिक्चर से। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये सेना की तैयारी की बड़ी तस्वीर है। ये भारतीय सेना है जो पूरी तरह से चौकन्नी है, मुस्तैद है और ऑन ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कॉम्बैट रेडी दिख रही है। आपको जरा सुनवा रहे हैं कैसे ये धड़कनें बढ़ाने वाला वीडियो जारी किया गया है। I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain.
So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. तो सुना आपने आर्मी ने कैसे तैयारी कर रखी है, ये हमने आपको बता दिया। और ये तैयारी बहुत बड़ी और संकल्प इसके साथ बड़े हैं। जरा आपको बताते हैं कैसे आतंकवाद के खात्मे का पहला संकल्प लिया हुआ है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खात्मे की बात कही है और खुलकर कही है। दूसरा संकल्प सेना को पूरी छूट देकर उन्होंने पूरा किया है। सुरक्षा बल तय करेंगे कि कहां, कब और कैसे जवाबी कार्रवाई करनी है। तीसरा संकल्प ऑपरेशन के फैसले का है। ऑपरेशन का फैसला अब सेना को लेना है। सेना ये तय करेगी कब उन्हें ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। चौथा संकल्प आतंक के खिलाफ टारगेट सेट करने का है। तीनों सेना प्रमुख ही टारगेट सेट करेंगे। टारगेट लॉक करने के बाद कार्रवाई हो जाएगी। और पांचवा संकल्प आतंकवाद के खिलाफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट का भी है और भारत की कूटनीति से आतंकवाद पस्त होगा। वैश्विक मंचों पर हम ये खुलकर कह रहे हैं, कल यूएन में भी कहा था, और जो स्टेप्स हम ले रहे हैं वो भी हमारे संकल्प को दोहराते हुए दिख रहे हैं। तो ये बड़े संकल्पों के बीच आपको बताएं, एक और बड़ी खबर आ रही है। गृहमंत्री बैठक बुलाई है और ये बैठक रात 8 बजे बुलाई गई है। ये बैठक सिंधु जल संधि से जुड़ी चर्चा को लेकर है। तो आप सोचिए, लगातार ये जो मैराथन बैठकें हो रही है, इसमें रणनीतिगत तरीके से भारत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। रात 8 बजे सिंधु जल समझौते को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, जो जानकारी हमें मिल रही है। और आप समझिए कि रात 8 बजे जब यह बैठक होगी तो आगे क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि सिंधु जल समझौते को फिलहाल रोका गया है, फिलहाल स्टे पर है वो। और ऐसे में सिंधु जल का प्रवाह नहीं हो रहा है पाकिस्तान की तरफ। और अब रात 8 बजे एक और बड़ी बैठक। और इस बीच ये तस्वीर देखिए, ये डर और दहशत की तस्वीर है। ये पाकिस्तानी रेंजर्स के वो ठिकाने हैं जहां पर वो रहकर निगरानी किया करते थे, लेकिन अब वो बंकर देखिए, बंकर खाली हैं। एक भी पाकिस्तानी रेंजर सैनिक आपको नजर नहीं आएगा। ये 0 पॉइंट की तस्वीरें हैं, बंकर्स खाली हैं, रेंजर गायब हैं। क्या पाकिस्तान की घिग्गी बन गई है? हमारे सहयोगी अरावत की रिपोर्ट देखिए। लगातार जहां हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्ट है वो काफ़ी दिनों से खाली नज़र आ रहे हैं। और वहाँ उसी के साथ साथ ये बस इतना ही नहीं, बल्कि जो वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे जो लगे हुए थे उनके बंकर्स पर, उन्होंने वो भी वहाँ से उतारे हुए हैं। फिरदौस, अगर आपको यहाँ से दिखा है, ये फॉरवर्ड लोकेशन है। पाकिस्तानी रेंजर जो है अपनी पोस्ट को छोड़ते हुए पीछे की ओर गए हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे पोस्ट भी है, कुछ ऐसे बंकर भी है पूरे जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड एरियाज में, जहां से उन्होंने जो है अपने बंकर्स के जो पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे वो भी उतारे और वहां से भागकर पीछे चले हुए हैं। इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से पाकिस्तान में जो है खौफ का माहौल जो है वो बना हुआ है। ये तो जीरो लाइन पर अभी हम मौजूद है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी पोस्ट